required amount of heat energy. The required amount of heat energy for a unit mass of substance. For unit mass of substance. किस लिए बेटा? To convert from one phase to another phase. सर ये लिखा है पहले भी। नहीं, वो दूसरी चीज में लिखा है, लिखे ना, मैं बता रहा हूं। वन फेज टू अनदर फेज। लैटेंट हीट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या करेगा बेटा? उस मॉलिक्यूल्स का, उस सब्सटेंस का क्या करेगा? फेज को चेंज करेगा, एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट करेगा। क्लियर? यस सर। लिख लिए? एक मिनट सर, थोड़ा फास्ट करिए क्योंकि पहले पढ़ा चुका हूं। यस सर, लिख लिया सर। दैट इज latent heat. एक बात बताइए, हीट एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मैं पहले बता चुका हूं। यस सर। सर मास, टेम्परेचर, मास एंड मटेरियल ऑफ सब्सटेंस। मास ऑफ सब्सटेंस और चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0। यस सर। हाँ या ना? सर मटेरियल, यस सर। इसका मतलब कि यह यहां तक क्लियर हुआ? मतलब लेटेंट हीट एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, किस पे? सिर्फ मास पे। नहीं समझे? सर बोलिए। क्या मटेरियल ऑफ सब्सटेंस पे नहीं रहेगा क्या? डोंट वरी, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा रुकिए। ओके सर। हो गया? यस सर। लैटेंट हीट मास पे डिपेंड कर। अब इसको हटाएंगे, इसको क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनलिटी। याद होगा, मैं बता चुका हूं। यस सर। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आएगा बेटा? क्या आएगा बताइए? इसको प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। डेल्टा क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल। एल एल यहां पे सी नहीं होगा, एल होगा, और इसी एल को कहेंगे, क्या कहेंगे? लैटेंट हीट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट। ठीक है? यह दोनों वर्ड बोलेंगे। ठीक है? यस। यस सर, लिख लिया सर। रफ करें। मीन्स लैटेंट हीट एनर्जी इक्वल टू हमें क्या आ गया? देखिए तो, लैटेंट हीट एनर्जी डेल्टा क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल। कोई डाउट? यही फॉर्मूला आया? यस सर। डेल्टा क्यू एल को क्या कहेंगे? लैटेंट हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के कितने यूनिट्स होते हैं बेटा? जल्दी बताते चलो। 2, SI एंड CGS। SI क्या होगा?
जूल। सीजीएस क्या होगा? जूल कैलोरी। लिखते लिखते चलिएगा। यस सर। एम क्या कहते हैं? मास ऑफ सब्सटेंस। इसका कितने यूनिट होंगे? 2। एसआई क्या होगा? केजी। इसका सर मास का ग्राम। हो गया। 1 मिनट सर। एल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट एनर्जी या लैटेंट हीट, जो बोलना है बोल दो। हो गया। 1 मिनट सर, 1 मिनट। यस सर, हो गया। चलिए रफ करूं। यस सर। अब यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट देखते हैं। देखिए, यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लैटेंट हीट। क्लियर? यस हम सर। क्या जानते हैं? क्यू एल इक्वल टू एम इंटू एल, हाँ या ना? बोलो आप लोग। यस सर। या मल्टीप्लाई, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। कितना आ गया? क्यू एल अपॉन एम। एल इक्वल टू डेल्टा क्यू एल अपॉन एम। क्लियर? यस सर। बच्ची हाँ, तुम लोग क्यों नहीं बोल रहे हो? अब बताओ, फॉर एसआई यूनिट बोलो क्या होगा? सर जूल अपॉन केजी। अरे वाह, अरे हीरो वाह, बहुत अच्छी बात। क्या होगा? जूल जूल अपॉन अपॉन। केजी। बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। मेरे बच्चे अच्छा अच्छा लिखे। मेरे बच्चे ना, देखो ये हमारे बच्चे हैं, देख रहे हो? यस सर। चलो बेटा रफ करूं। यस सर, लिख लिया सर। यस सर। अब अब सीजीएस यूनिट क्या होगा, बता सकते? सर कैलोरीज अपॉन ग्राम। बहुत अच्छी बात। हीट एनर्जी का कैलोरी, मास का ग्राम। हो गया बेटा? यस सर। चल रफ करूं। यस सर। अब आगे देखिए, एक बात आप लोग को पहले बता चुका हूं, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल, बताया हूं ना? तुम लोग कुछ बोल नहीं रहे हो, मरे मरे से हो यार। कोई यस सर। सिद्धांत? यस बोल सर। रहे हैं ना सर? नहीं, आर्यन ही बोल रहा है, उसके अलावा और कोई हर बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अर्पिता, अक्षरा, यस सर। बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आ रहा है सर। तो जवाब तो दो बेटा। खाना वाना खाइए कि खाना वाना घर पे मिला है कि नहीं मिला है? मिला है सर। जब खाना मिला है तो बोलो ना थोड़ा टाइट। पढ़े आगे, चलो। यस सर। यस सर। अब देखिए, यस सर। अब यहाँ पे कंसंट्रेट हुई है। टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट समझने जा रहे हैं। लिखिएगा टॉपिक, टाइप्स ऑफ latent heat energy। ठीक, अब बताइए सब्सटेंस कितने टाइप्स के होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, वेपर या गैस, जो बोलना है बोलो। पेपर। कोई डाउट बेटा? नो सर। अब लेटेंट हीट किसे कहते हैं? अक्षरा बेटा बताइए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू सॉरी वन फेज टू अनदर फेज, वही कहते हैं लेटेंट हीट। यस सर। लेटेंट हीट किसे कहते हैं? या सॉलिड फेज है ना, या लिक्विड फेज है ना? यस सर। यस सर। हीट, लेटेंट sir. हीट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज। वन फेज टू अनदर फेज। यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड एक फेज हो गया कन्वर्सन। यस सर। यहाँ पे एक लेटेंट हीट डिफाइंड होगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। बोलो हाँ या ना। सर। दूसरा हाँ सर। यस सर। वेपर, लिक्विड से वेपर, यहाँ पे भी एक लेटेंट हीट डिफाइंड होगा। यस सर। यस सर। लेटेंट हीट का काम क्या है? एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट कर देना, तो सॉलिड से Yes, लिक्विड sir. में कन्वर्ट कर देना, हाँ या ना? यस सर। एक लेटेंट हीट, और इस लेटेंट हीट को कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका काम क्या है? सॉलिड टू लिक्विड में सॉलिड से कन्वर्ट लिक्विड में चेंज करना। यस सर। उसी तरह नेक्स्ट क्या है? लिक्विड टू वेपर। वेपराइजेशन। इसको क्या कहेंगे? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। दो तरह का हुआ लेटेंट हीट, दो तरह का हम देखे। यस सर। यस सर। एंड एक और है क्या? डायरेक्ट, सब्लिमेशन। डायरेक्ट सॉलिड से सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। वेपर में कन्वर्ट, ये वाला। यस सर। इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। मैं एक और मैं एक और नीचे लिख देता हूं। इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो बताइए लेटेंट हीट कितने टाइप्स के हो गए बेटा? 3 टाइप्स। कौन कौन? कौन कौन? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। क्या सभी लोग क्लियर हुए? यस सर। यस सर। अक्षरा बेटा बताओ, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन किसे कहते हैं? अरे सिंपल बोलो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कन्वर्ट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर। बात खत्म। सर मैं अच्छा रुक जाइए। सर मैं बोलूं? और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलिए। Yes, sir. Sir, at constant heat and pressure, the required amount of energy and unit mass of a liquid substance to change the phase into gaseous form or vapor form is called as latent heat of fusion. The सही। fusion, vaporization. वेपोराइजेशन समझ में आया? सर थोड़ा नीचे का दिखाना। अच्छा एक मिनट। हो गया सर। चलिए आगे लिखिए, टाइप्स ऑफ लेटेंट हीट। अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि कौन लेटेंट हीट किसको कहेंगे, किसका Yes, क्या sir. काम है।
फ्यूजन का क्या क्या Yes. काम है? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना। और वेपोराइजेशन का काम क्या है? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट Liquid से करना, gas. लिक्विड से वेपर। वेपर या गैस। और सब्लिमेशन का क्या काम है? सॉलिड से वेपर में Solid कन्वर्ट से vapor. सॉलिड टू लिक्विड, वेपर। Vapor. लिखेगा। टाइप्स ऑफ लैटेंट हीट, कितने टाइप्स के हैं? 3 types. कौन कौन? Fusion, vaporization, लैटेंट हीट sublimation. ऑफ Fusion. फ्यूजन। Latent heat of vaporization. एंड लास्ट Latent heat of sublimation. चलिए अब एक एक करके पढ़ें। Yes, sir. यस सर। रब करूं? Yes, sir. लिखे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, यस सर। लिखे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर वापस लिखना है क्योंकि लिखा हुआ है, वापस लिखना है कि क्या? लिख लीजिए, क्या जाता है, क्या दिक्कत है? ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्या डिफिनीशन होगा बेटा? इसका काम क्या है? The required सॉलिड से amount of लिक्विड में heat. कन्वर्ट करना। इसका काम क्या Yes, है? sir. सॉलिड से लिक्विड में Solid से कन्वर्ट। liquid. तो क्या लिखोगे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या करेगा बेटा? The required amount of द heat energy रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी for unit mass of For- a solid substance फॉर यूनिट mass of solid substance to convert the phase to convert into convert liquid substance. from solid to vapor or vice versa। सर मतलब वाइस वर्सा मतलब वेपर रिवर्स। से भी सॉलिड हाँ, सब्लिमेशन। रिवर्स रिवर्स रिवर्स। सॉलिड क्या? लिक्विड। इसको क्या कहेंगे? लैटेंट हीट Heat of fusion. ऑफ फ्यूजन। क्या होगा? T डिग्री सेल्सियस, T डिग्री मतलब टेम्परेचर से। हो गया बेटा? सर आपने एट कांस्टेंट Yes. टेम्परेचर एंड फिर उधर क्या लिखा है? प्रेशर वेपर। प्रेशर प्रेशर प्रेशर। ओके सर आपने वेपर लिखा है नीचे। कहाँ? Yes sir, आपने solid to vapor लिख दिया। प्रिंटिंग मिस्टेक। Yes sir. सॉलिड टू लिक्विड। ठीक। Yes sir. यस सर। रब करूं बेटा? Yes sir. अब लिखिए यस सर। फॉर वाटर मोल, फॉर वाटर। देखिए सर उसी में है क्या? हाँ नीचे है। आइस क्या होता है बेटा? सॉलिड होता है। Yes sir. आइस कितना डिग्री Yes, पे sir. होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। 0 degrees. हीट लेगा, कहां पे आएगा? Water. वाटर में। कितना पे? 0 degrees. यहां पे देख रहे हैं क्या टेम्परेचर चेंज? नहीं हो रहा है। इसको क्या कहेंगे? Latent heat Latent of fusion. हीट ऑफ यह क्या है? लिक्विड।
अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फॉर्मूला क्या होगा? लेटेंट हीट का फॉर्मूला सर क्या होता है वो? M/L। यस सर। डेल्टा क्यू एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू M यस, इंटू कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ऑफ फ्यूजन। हाँ LF क्या होगा? कोएफिशिएंट ऑफ क्या सर? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन। लिख लिए? यस सर। सर 2 minutes. हाँ बेटा। रफ करूं? हो गया सर. Yes. यस सर। सर 5 मिनट. सर 5 सेकंड. हो गया? यस सर। नहीं सर, लास्ट ठीक सर. ठीक ठीक अरे? ठीक सर लास्ट बाकी. ठीक है ठीक। हाँ सर हो गया. लिखिए फॉर वाटर। लिखिए फॉर वाटर। सर ये फॉर वाटर नहीं था क्या फिर अभी? नहीं, अब वाटर के लिए नहीं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू क्या वेपर होगा? फॉर्म में। फॉर वाटर कोएफिशिएंट द वैल्यू ऑफ LF का वैल्यू क्या होगा? 80 कैलोरी पर ग्राम। याद रखना है वाटर के लिए LF के लिए कितना होता है? 80 50 कैलोरी कैलोरीज पर ग्राम। याद रखना है। यस सर। ठीक है? यस सर। रफ करूं? यस सर। अब नेक्स्ट लिखे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या होगा? किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? सर इसका काम क्या है? टेम्परेचर एंड आपकी प्रेशर आवाज ब्रेक हो रही है सर। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का वर्क क्या है? टू कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड टू सर लिक्विड वेपर वेपर। लिक्विड टू वेपर। तो क्या लिखेंगे? वेपर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या डिफिनेशन होगा? द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फॉर, बोलिए, यूनिट मास ऑफ लिक्विड substance to convert into vapor into
वेपर और is called वाइस वर्सा इज कॉल्ड, क्या कहेंगे बेटा? vice latent heat of vaporization. इसका फॉर्मूला क्या होगा? sir QL is equal to नहीं QV शायद पता नहीं. वेपोराइजेशन को भी से इंडिकेट करेंगे. Okay sir. तुम लोग कॉपी नहीं पढ़ के आ रहे हो बेटा. और इसी को कहेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. लिख लिए? नहीं सर. नहीं sir एक मिनट sir. Yes sir लिख लिया sir. क्या सभी बच्चे लिखे? नहीं सर. लिखो बेटा. नहीं सर. हो गया? यस सर. सभी बच्चे का हुआ? यस सर. चलो. फॉर वाटर, वाटर किसमें है बेटा? लिक्विड. कहां पे जाएगा? वेपर या गैस? ये क्या होगा? गैस. या कितना डिग्री पे होगा? इसको क्या कहेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. इसका फॉर्मूला क्या होगा? फॉर वाटर के लिए एलवी का वैल्यू होगा 436 कैलोरी पर ग्राम. इसको भी याद रखना है. हो गया? नहीं सर. हो गया बेटा? क्लियर हुआ?
यस सर। चले लिख लिए। आपको लास्ट क्लास में, हेलो बच्चे, यस सर। मैं ये बोल रहा था कि लास्ट क्लास में लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन मैंने पढ़ाया था। हाँ, सब्लिमेशन, डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर, बताया था ना? हाँ सर। तुम लोग रिवीजन नहीं ना कर रहे हो बेटा? स्कूल के एग्जाम खत्म हो गया आप लोग का? बोली नहीं सर। कब कब तक है? सर मंडे। अच्छा, कमिंग मंडे तक है। हाँ। एकदम पढ़ने का वक्त नहीं मिल पा रहा आप लोग को। आए बेटा, बच्चा, हेलो, एक काम करो, जितना पढ़ाया उतना रिवीजन करके फिर मंडे को नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगा, चलेगा? बच्चे, आवाज आ रही है? यस सर। जितना पढ़ाया गया उसको रिवीजन पहले करके अभी ही करो, बैठो रिवीजन करो। तो चलो बंद करें। चल रिवीजन करो, बैठ बैठ जाओ रिवीजन करने के लिए। बैठा, टाइम भी खत्म हो गया।